अब हम परमपिता परमेश्वर जी का एक सत्संग है, बहुत सारे उसमें पॉइंट है भाई और बहनों, क्योंकि हमने तो अपने ज्ञान योग को मजबूत करना है। हमने तो सच्चाई को समझकर अपना विश्वास अपने गुरु जी के चरणों में जो है दृढ़ करना है। हमने नहीं करनी है वो गलतियां जो गलतियां हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, जो गलतियां हम लोगों के बहकाव में आके जन्म जन्मांतरों से करते आ रहे हैं, भगवान को हम नाराज करते आ रहे हैं। अब हम गलती नहीं करेंगे। हमारे लिए 2 कोटि के जीव हैं, हमारे गुरु को छोड़कर बाकी सब, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर कोई भी क्यों ना हो, सब के सब 2 कोटि के जीव हमारे लिए। हमारे लिए केवल हमारा गुरु है और कुछ नहीं है प्रथम। बाकी अगर कोई नियम मर्यादा में है, गुरु को भगवान मानता है, तो कहते हैं परमात्मा इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कह कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। इसके अलावा केवल हम उन्हीं भक्तों की संगति करेंगे जिनके आचार विचार व्यवहार, जिनका भगवान, जिनका इष्ट, जिनकी मान मर्यादा मेल खाती होगी। हम नहीं जाते इन आश्रमों में। आगे देखना परमात्मा का सत्संग सभी भाई बहन सुनेंगे, क्योंकि हमने ज्ञान आधार से अपने आप को मजबूत करना है। तो सत्संग है परमात्मा का, 3-4 मालिक ने उसमें भेद दिए हुए, हमने समझना है। ये सत्संग कोई टाइम पास के लिए नहीं किए भगवान ने, ये सत्संगों में बहुत रहस्य होते हैं परमात्मा के। तो ये सत्संग है परमात्मा का, सुनिए। अब नाम भी ले लेते हैं, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं मन में समारी है, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गया। जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर, किसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े बस लगाने। तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी का चोट लाग जाए उसका जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। गुरुदेव कह रहे कि जो भगत होते हैं ना, वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। यानी जो सच होता है ना, उसको मुंह पे बोलते हैं, डरते नहीं, भयभीत नहीं होते, खुल के बोलते हैं जो बोलना होता हो। जैसे विदुर ने बोला, भले उसको थप्पड़ लगा, लेकिन वो परमात्मा के कहर से वो बच गया, उसका बक्कल नहीं उतरा, बाकी सब मरे। तो परमात्मा कहते हैं भगत तो भगत वाली भाषा बोलेगा। तो नामदेव भी वही गलती कर रहा था जो गलती आज ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, बाकी संगत कर रही है। नाम भी ले लिया और बाकी अपनी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनको भी नहीं छोड़ते। अरे राजनीति भी तो एक परंपरा ही है, ये राजनीति भी तो हर 5 साल में आती है, ये भी तो एक रिवाज है। अरे इसको क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? ये नेताओं की रैलियों में धक्के खाना, ये भी तो एक परंपरा बना रखी है लोगों ने, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने बांट रखी हैं। ये धक्के हम नाम दीक्षा लेने से जो है पहले खाया करते थे, और नाम दीक्षा लेने के बाद भी तुम वही धक्के खा रहे हो। जैसे परमात्मा से नाम लेने के बाद भी नामदेव उस मंदिर में धक्के खाने गया था। क्यों गया? क्या मतलब था? क्या भगवान ने समझाया नहीं होगा कि भाई मंदिर में नहीं जाना, अपने को भगवान मिल गया, अपनी भक्ति करनी है? तो ऐसे ही अब ये राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं उस नामदेव की तरह। और भगवान ने जैसे तैसे उनकी इज्जत भी जो है रखनी पड़ती है, क्योंकि काल तो सिर पे बैठा हुआ है, लेकिन जो शर्म है वो उस परमात्मा को है, बेइज्जती होती है उस परमात्मा की होती है। तो नामदेव वहां जाके बैठ गया। अब परमात्मा ने अपने भगत की इज्जत के लिए और उस मंदिर को घुमाया, भगवान के हाथों में चोट लग गई, लीला की परमात्मा ने। बाकी वो तो समर्थ है, उसके तो वचन से सारा काम हो जाता है।
लेकिन परमात्मा ने हमारी आंखें खोलने के लिए कि वो गलतियां तुम ना करना आने वाले समय में, यानी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भक्ति विरुद्ध कुकर्म फिर तुम मत करना। जो कुकर्म ये नेताओं की रैलियों में धक्के खा खा कर, हॉस्पिटल बना बनाकर, स्टेडियम बना बनाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन और पैसा दे देकर भक्तों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, टोटल ज्ञान विरुद्ध कुकर्म ये कर रहे हैं। तो बाद में वो नामदेव रंका बंका से गया मिलने के लिए, तो उनकी बेटी जो है परमात्मा के लिए पट्टी तैयार कर रही थी। तो उसने कहा कि ये तू क्या कर रही है, ये किसके लिए कर रही है, किसको चोट लग गई? तो परमात्मा कहते हैं भगत तो भगत की भाषा बोलेगा। तो उसने दो टूक जवाब दे दिया उसको नामदेव को कि रे भाई, तू ये उल्टे काम करने से बाज नहीं आएगा क्या? ये मनमाना काम करने से बाज नहीं आएगा क्या? अरे तेरी इस हरकत से आज गुरु जी को चोट लगी है। तो भाइयों और बहनों, ये बंका वाला काम, ये वंका वाला काम इस पवन दास को दिया हुआ परमात्मा ने। उल्टे काम करते हैं ये नालायक, ये सतलोक आश्रम वाले, ये कोऑर्डिनेटर उस नामदेव की तरह राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाकर, और इधर वीडियो बनाने पड़ते हैं इस दास को, क्योंकि बेइज्जती होती है हमारे भगवान की। अब वो मीडिया वाला वो क्या बोल रहा था, मीडिया वाला समझ गया सारी बातें कि ये धार्मिक संगठन के लोग, ये सत्संगी लोग और ये राजनीतिक रैली में क्यों आए, क्या संदेशा है, क्या मामला है, ये रैली क्या बोलती है। अंत में यहां तक बोल गया कि मैं अगर कुछ कहूंगा ज्यादा तो मेरे लिए वो घातक हो सकता है, क्योंकि आश्रम से जुड़े हुए लोग बड़े बड़े गुंडे होते हैं ये वर्तमान समय तक। तो आगे तो सारे भगत हो जाएंगे परमात्मा की दया से, लेकिन वर्तमान में आप किसी भी आश्रम का मैनेजमेंट देख लो, वो गुंडा संगठन होता है, गुंडा संगठन। तो बेचारा यूट्यूब वाला भी समझ गया। अब उस यूट्यूब वाले ने अपना वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, लाखों लोग उसका चैनल देखते हैं। अब लाखों लोग जब देखेंगे कि संत रामपाल जी मोदी की रैली में अपने भक्तों को धक्का खिला रहा है, तो लोग विचार करेंगे जो इनके सत्संग सुन रहे हैं, यार हम तो उनके सत्संग सुनते हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि यार संत रामपाल जी भी किसी को समर्थन करते हैं। वो तो अपने आप को कहते हैं कि हमारा तो धार्मिक संगठन है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये संत रामपाल जी आज कैसे भाई ये राजनेताओं के जो है मतलब चमचे बने घूम रहे, फिर इन्होंने क्यों सपोर्ट कर दिया राजनेताओं को? इनका तो भक्ति मार्ग है, राजनीतिक मार्ग थोड़ी है। अरे जिस प्रकार से इन्होंने किया वैसे तो राम रहीम ने नहीं किया, आसाराम ने नहीं किया, किसी और साधु संत ने अपनी संगत को नहीं भेजा, जबकि ये तो कहते हैं कि हम तो तत्वज्ञानी है। फिर संत रामपाल जी ने ऐसी मतलब घटिया काम ये क्यों किया? अब उसको ये नहीं पता कि कर कौन रहा है ये घटिया काम, लेकिन दोष किसको लगेगा? परमात्मा को। जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा बेटी उल्टे कर्म कर देते हैं, लेकिन माता पिता को उसकी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। तो उस नामदेव वाला सा काम ये कर रहे हैं आज ये, और दास को भोगना पड़ रहा है कि भाई और बहनों, आप और हमें तो बचना है। जगत वाला भी यदि ऐसी कोई बात करता है, कोई सवाल करता है हमारे गुरु जी के ऊपर, तो दो टूक जवाब देना है कि ये सारे कुकर्म उनके बेटा बेटी कर रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, संत रामपाल जी का कोई रोल नहीं है इसमें। तो बंका जो है पट्टी तैयार कर रही थी परमात्मा के लिए, और नामदेव ने जब उससे पूछा कि तू ये पट्टी तू ये किसके लिए जो है बना रही है, तो उसने दो टूक जवाब दिया। तो परमात्मा कहते हैं भगत तो भगत वाली भाषा बोलेगा। जैसे हम सत्सेवक दो टूक जवाब देते हैं इनको ज्ञान आधार से, और बाकी संगत उनके तलवे चाट रही है। कोई नहीं बोलता उन आश्रमों में उल्टे कुकर्म देखकर भी। क्या इन आश्रमों में जारी संगत को पता नहीं है कि हॉस्पिटल बन रहा है? क्यों भाई? अरे गुरुजी ने तो आज तक जितने भी लोगों को ठीक किया अपनी भक्ति से ठीक किया, हॉस्पिटल से थोड़ी किया है। तुम हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो भाई? एक भी माई के लाल की बोलने की हिम्मत नहीं उन आश्रमों में, एक की भी। इसलिए परमात्मा यहां संकेत कर रहे हैं, ये अंतर्यामी है, जरूरी नहीं है कि ये जेल से ही बोलेंगे आज। ये पहले का सत्संग है, ये अंतर्यामी है, इसको आगे का पता होता है। उस आधार से परमात्मा ने संकेत किया है कि भगत तो भगत वाली भाषा बोलेगा। जैसे विदुर था महाभारत के युद्ध में, उसने एक इंसान वाली भाषा बोली। जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, तो जो बड़े बड़े जो भगत बड़े बैठे थे, जो गुरु बने बैठे थे, वो तो देख रहे थे चुपचाप कि ये कब नंगी हो और कब हम इसको देखें, ये कब नंगी हो। और विदुर ने जो कहना था कह दिया कि रे नालायक, इतिहास को क्या जवाब देगा? ये द्रौपदी ये तुम्हारी भी तो बहन बेटी है, जैसी इनकी वैसी तुम्हारी। तुम तो अपनी इज्जत उतार रहे हो। तू इसको नंगा करेगा तो तू तो अपने आप को नंगा कर रहा है। कल को भारत वंश का इतिहास क्या देखेगा, क्या कहेगा तुम्हें? उसने सच कहा, और सच कहा तो विदुर को दुर्योधन ने थप्पड़ मारा, दुशासन ने।
वो थप्पड़ खा लिया, सच बोल दिया, बच गया, और बाकी सबके बक्कल उतरे। तो परमात्मा कह रहे भगत तो भगत वाली भाषा बोलेगा। तो आज ये भगत वाली भाषा केवल संत रामपाल जी की संगत में सत्सेवक बोल रहे हैं, बाकी सारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत चापलूसी कर रहे हैं। पता है उन लोगों को, मेरे वीडियो सब देखते हैं, हर भगत को मेरा नाम पता है, हर भगत ने मेरे वीडियो देखे हैं, लेकिन उनको डर है उनको बिना ज्ञान के कि कहीं ये पवनदास जैसी हालत हमारी ना कर दें, कहीं पवनदास की तरह हमारी पिटाई ना कर दें, हमारे ऊपर मुकदमे ना कर दें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? उनको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। भक्तों को, भक्तों ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, केवल परमात्मा की हंस आत्मा है। सत्सेवक जो भी बोलते हैं ठोक के बोलते हैं, दो टूक जवाब देते हैं, 10 वीडियो बनाते हैं, ठोक के भेजते हैं सबको आगे। तो क्या कह रहे परमात्मा? किसको क्या हो गया, क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है मनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता। तेने क्या जरूरत थी उन पंडितों के बीच में जाके खसण की? जब तेरी बेइज्जती देखी नहीं गुरुजी। वंका बोली, वंका उनकी बेटी, कि तेरे को क्या जरूरत थी पंडितों के बीच में जाके खसण की? खसने का मतलब है धक्का मुक्की करके आगे पहुंच जाना जबरदस्ती। कि तेरे को क्या जरूरत थी उन पंडितों के बीच में जाके खसने की? तो वो हम बोल रहे हैं इनको कि नालायको, तुम्हारे को क्या जरूरत थी मोदी की रैली में जाके खसने की? है? अरे जिस ग्राउंड में गधे और कुत्ते पेशाब करते हैं वहां बैठ के तुम भंडारा ले रहे हो नालायको। ये आश्रम किस लिए बनाए? घर नहीं है तुम्हारे? क्यों धक्के खा रहे हो? क्यों खस रहे हो? क्यों अपने और अपने गुरु की बेइज्जती करा रहे हो समाज में? क्यों अपनी भक्ति धन का सत्यानाश कर रहे हो? तो क्या बोली वंका? आ रही हो अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है मनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता। तेने क्या जरूरत थी उन पंडितों के बीच में जाके खसण की? जब तेरी बेइज्जती देखी नहीं गुरुजी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गया हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करूं। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी करा करे। नामदेव ने सोचा गुरुजी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया। उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यूं काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग गया थलिया पे, और लड़की ने बैल लाकर पट्टी बांध दी, चरना में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करते हो, अब सुनिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने परमात्मा नामदेव को बोले, जब नामदेव ने जब माफी मांगी, लेकिन ये नालायक तो माफी भी नहीं मांगेंगे परमात्मा से। ये सतलोक आश्रम वाले तो माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि तो पक्के तो काल के दूत है भाई। नामदेव से तो धोखे से गलती हो गई, अनजाने से गलती हो गई, जानकारी नहीं थी बेचारे को। उस समय इतने को शास्त्रों से उसने को प्रमाण नहीं देखे थे, ज्ञान आधार नहीं था, वो सत्संग नहीं सुन पाते थे, मोबाइल नहीं थे उस समय, तो उससे तो गलती हो गई बेचारे से, और उसने अपनी माफी भी मांग ली। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले तो ढीठ है, ढीठ। ये तो माफी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये काल के एजेंट हैं। इनको तो अपनी दुर्गति ही लास्ट में जो है एकमात्र मतलब जो है वो साधन दिखाई दे रही है। तो परमात्मा ने नामदेव से क्या कहा कि बेटा तेरे को मैंने नाम दे दिया, तेरे को भक्ति बना दी। अब मंदिर में तू जो है वो टिंडे लाने गया था। अरे मंदिर में तू जो है वो टिंडे लाने के लिए गया था क्या? क्यों गया था तू मंदिर में? बैठ के अपनी भक्ति करता। तो इनको नालायकों को परमात्मा ने भक्ति दे दी, इनको मंत्र दे दिए, सार नाम तक दे दिया। बताओ है? बढ़िया सबके काम धंधे, बढ़िया सबका काम है, और मोदी की रैली में जा जाके टिंडे लेने आते हैं, और परमात्मा की बेइज्जती करवाते हैं फिर साथ में। ये टिंडे लेने गए थे मोदी की रैली में? कौन से दिन कहा परमात्मा ने कि हमें राजनेताओं की चापलूसी करनी है, हमने बीजेपी को जिताना, हमने कांग्रेस को जिताना? कौन से दिन आदेश दिया परमात्मा ने? ये तुम्हारे को मैसेज डाल देते हैं कोऑर्डिनेटर पीले पर्चे बना बना के, गुरुजी की सेवा, गुरुजी की। जरा क्या सेवा है गुरुजी की? कहां सेवा गुरुजी की? तुम मिलके आए हो तुम जेल में गुरुजी से? जाओ फिर
ये संगत वाले जेल में जाओ, पहले अपने बाप का पहले जो है आदेश लेके आओ आमने सामने होके। जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने अपने गुरु के बहना। तुम्हारे गुरु की यदि कोई दूसरा आदमी अगर कोई दे अगर कोई आदेश कि भाई गुरु जी का ये आदेश है, ये काम करना है, तो परमात्मा कहते हैं किसी दूसरे के कहने से भेड़ चाल में नहीं चलना। जब तक ना देखे निज नैना, जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो, अपने कानों से ना सुन लो अपने गुरु जी का आदेश, तब तक कहते हैं भेड़ चाल में मत चलना, मार खा जाओगे, काल का भयंकर जाल है। तो जितने भी ये भेड़ बकरियां जो मोदी की रैलियों में घूम रही हैं, दूसरी जगह धक्के खा रही हैं संगत वाले, कौन सा आदमी कौन सी भेड़ बकरियां जेल में जाके गुरुजी से आदेश लेके आई है? एक भी तो बता दो माई का लाल। सब के सब गांधारी बन के बैठी है, गांधारी जानबूझ के आंखों पे काली पट्टी बांध रही है अज्ञानता की। अंत में दुर्गति होगी, जैसे गांधारी के पूरे कुल का सत्यानाश हो गया था, वो स्थिति होगी तुम्हारी। तो क्या कहा परमात्मा ने? क्या ने बोला भगवान मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला कहा बेटा जो मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने बता रखी इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तुम मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई। सचमुच अब नामदेव तो समझ गया, लेकिन ये नहीं समझेंगे। आगे सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं।